Good evening, all of you. Good evening, Karthik. Good evening, Priyanshu, Durbi. Good evening, Harsh, Ayush. Good evening, Ami, Mitali. Good evening. चलो भाई, तो होमवर्क हो गया होगा बेटा। आप लोगों का जो होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में, वो होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ बचा हुआ है। सब कुछ आप बिल्कुल परफेक्टली कर चुके होंगे। डाउट ही नहीं होगा पहले तो बच्चे को। जिस पैटर्न पे मैंने आपको सिखाया था, जब वो पैटर्न आपने यदि यूज किया होगा तो ऑब्वियस है आपको कहीं पर डाउट ही नहीं हो सकता है। अच्छा, एक ईथर वाला भी था, अल्कोहल जिसमें आया था तो ईथर बन गया होगा। वो तो कर लिया था ना आप लोगों ने। बेटा ईथर का क्वेश्चन था ना, साथ में अल्कोहल भी दिया था। वो एक्चुअली में पीडीएफ मैंने सेट भी सेव ही नहीं किया था। एक काम, चलो आज से भेजूंगा आपको। चलो, तो कंटिन्यू करें बेटा आगे फिर। चलो भाई। देखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग। चलो नेक्स्ट हेडिंग लो। अभी ओएमडीएम में एक चीज और रिमेनिंग रह गई थी। क्या रिमेनिंग है? तो ओएमडीएम इन अल्काइन। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको अल्कीन और अल्काइन जहां पर भी सिमिलर रिएक्शन है वो मैं साथ में करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि अलग से पढ़ोगे तो फिर टाइम कंज्यूम होगा। जब सेम टाइप की चीज साथ पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है समझ में भी ज्यादा आएंगी और अच्छे से याद भी रहेंगी। क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है केवल। ठीक है ना। अभी तक हमने ओएमडीएम किस में लगाया था? अल्कीन में लगाया था। अब किस में लगाएंगे? अल्काइन में लगाएंगे। ओके। देखो ये इस तरीके से, सबसे पहले कोई भी अल्काइन ले लो आप। और मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक। HgSO4 और साथ में ऑफ NaBH4। अच्छा, कभी कभी इस जगह पे ना आपको जो ऑर्गेनिक में जनरली मिलता है, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले डाइट में आपको ये चीज सिखा देता हूँ।
इस रिएक्शन का जो नेम रिएक्शन होता है कुरचोव रिएक्शन, कुरचॉफ रिएक्शन। चलो अब देखो, पहले मैं डाइट आपको पहले तो बता देता हूँ, कंसेप्ट मतलब जो आप नॉर्मली करते हो। आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में इसका मैकेनिज्म बहुत ही कम लिखा मिलता है, वहां डाइट ऐसे लिखा मिलता है। बुक्स में देखोगे तो आपको इस तरीके से ही इसका मैकेनिज्म दिखाई देगा, ठीक है ना। और एक चीज बताऊं ना, तो आपको डाइट की क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है, या तो ऐसा लिखा मिले या फिर डाइट लिख देते हैं Hg+2 NH2SO4, बस, ठीक है। तो जाओ पहले एक काम करते हैं, H+H2SO4, अरे उल्टा लिख रहा हूं मैं थोड़ा, सॉरी, H2OH+ एंड Hg2+, मतलब वही है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में आपका ये लिखा मिलेगा, जो नीचे लिखा हुआ है H2OH+ एंड Hg2+, ये एनसीईआरटी में है, ये अपना इसी लेवल पे है जिसमें पढ़ रहे हैं हम लोग। ओएमडीएम ही है जनरली देखा जाए। मैकेनिक का कंसेप्ट जो है वो एकदम आपका क्लियर ही है। मैकेनिक का जो कंसेप्ट था ना, सेम टू सेम है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल वही करना है। बट थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा मरकरी यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है मर्कुरेशन, ऑक्सी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन। होगा क्या, मर्क्यूरिक सल्फेट सबसे पहले डिसोसिएट होगा Hg2+ में और SO4 2- में, ठीक है। अब Hg मरकरी है तो ऑब्वियस बात, आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इसके पास NS के लोन पेयर अवेलेबल रहेंगे, इसके पास NS का लोन पेयर अवेलेबल रहेगा, मतलब ये नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल यहां पर भी है। चीज क्लियर है ना सब बेटा, रिस्पॉन्स देते जाओ। हाँ ये हो गया अटैकिंग रिएजेंट हो गया आपका। अब जो हमने ओएमडीएम में सीखा था उसको अप्लाई करेंगे। ये क्या भाई, आयुष तिवारी, कौन सी लैंग्वेज भाई, ये क्या है? हाँ या हो, क्या लिख रहे हो भाई? ये प्लस चार्ज यहां बॉन्ड बनाएगा, लोन पेयर यहां पे जाएगा, तो आपके पास रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ C, डबल बॉन्ड ऑफ CH, और यहाँ पे मरकरी आपका साइक्लिक। अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ +2 ही रहेगा, क्योंकि एक प्लस चार्ज जाएगा, एक रिमेनिंग रहेगा, लेकिन लोन पेयर जाएगा तो दोबारा पॉजिटिव चार्ज फिर से आएगा, तो इसके ऊपर Hg+2 ही रहेगा। अब H2 अटैक करने को आया तो ऑब्वियस है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, Hg+ हो जाएगा ये। अब आएगा यहां से NaBH4, मतलब H-, ठीक है। ये बन जाएगा आप CH2, और यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म।
ये बन गया कीटोन। अब तो पहले ये बताओ ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है? कहीं पर कोई डाउट? चलो ओके। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे, देखो ये तो आपका पूरा कंसेप्ट हो गया इस तरीके से। चलो और बच्चे सबने नोट कर लिया ना? हाँ आयुष तिवारी जल्दी करो बेटा नोट। चलो ठीक है बेटा, हो गया नोट। अब आगे बढ़ते हैं लोग। हाँ देखो इसके आगे जो हमारा अल्काइन था, यदि मैं इसको डाइट बताऊं ना आपको, तो आपको भी बहुत इजी लगेगा ये। और फिर मैं इसका कंसेप्ट भी लिखवा दूंगा तो आपको थोड़ा दिक्कत भी कम होगी। सिंपल OH और H जोड़ना है। अगर ज्यादा दिमाग भी ना लगाओगे तो मार्कोनी कॉप के हिसाब से जोड़ दोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट जो होता है मार्कोनी कॉप बनता है। तो बस मार्कोनी कॉप के हिसाब से आपने H जोड़ा, OH जोड़ा और लगा दिया टोटोमेरिन और बन गया कीटोन। देखो लास्ट पेज की मैकेन देखो और ये मैकेन देखो, काम दोनों का सेम है। तो जो भी सुटेबल लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो आपका मेन मैकेनिज्म है ना, वो लास्ट पेज वाली ही है या लास्ट स्लाइड वाली है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब पॉइंट यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्ट ऑफ इथाइन all alkynes form ketone, ठीक है। only ethine
गिव अल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। अब हुआ अपना पूरा, और इसका भी मैं करके समझा देता हूं मैं आपको इथाइन वाला। जैसे ही आपके पास ये इथाइन है, और यदि सबसे सिंपल तक समझाऊं तो आप सीधा ऐसे लिख दो कि H2 प्लस एंड Hg2 प्लस। देखो ये बन गया अल्डिहाइड बेटा। तो आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कहाँ अल्डिहाइड कहाँ कीटोन। चलो ये चीज क्लियर हो गई बेटा। ओके इसके बाद देखो नेक्स्ट है ना लो, अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO। चलो इसको नोट करो पहले, सॉरी इसको बताता हूं मैं पहले, तब नोट करना। तो चलो इसके रिगार्डिंग पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिएक्शन बेस ऑफ B2S6 और प्रेजेंस रहेगा आपका या तो B2S6। ऋषि बेटा 2 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। देखो THF हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखा जाए तो हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो रीजियो सिलेक्टिव होता है। वैसे आपका OMDM भी जो था वो रीजियो सिलेक्टिव होता है। और ये जो प्रोसेस है एंटी मार्कोनिकॉफ है। और यहां पर भी नो रीअरेंजमेंट।
और यहाँ पे जो BH3 होता है जो कि लुईस एसिड है, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। ठीक है, चलो अब इससे कुछ और पॉइंट, जैसे आप यदि अल्कीन लोगे, सुना मेरी बात ध्यान से, ये तो आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ये हाइड्रोबोरेशन से। ठीक है, और अल्काइन पे यदि आप HBO लगाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका अल्डिहाइड या कीटोन होगा। अब बताओ, सारी समरी कंप्लीट है ना? जो हमें वहां करना है ये सब समरी मैंने यहाँ पे नोट कर दी है। सेकंड पॉइंट मुझे पता, सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा कार्तिक, व्हाट इज द रेडियो सिलेक्टिव, चलो आप पहले नोट कर लो, फिर मैं सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज द रेडियो सिलेक्टिव। वैसे OMDM भी रेडियो सिलेक्टिव है, बट वहां नोट नहीं करा पाया, ध्यान नहीं रहा मुझे पॉइंट लिखने का वो। रेडियो सिलेक्टिव का मतलब होता है व्हेन द वन प्रोडक्ट आर डोमिनेट टू ऑफ अदर। यदि सपोज आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यदि उसमें एक मेजर है एक माइनर है, दिस इज कॉल्ड रेडियो सिलेक्टिव। मतलब ओनली वन प्रोडक्ट आर मेजर, मिक्सचर ना बने वहां पे। ओके कार्तिक, ठीक चलो। अभी बेटा एग्जाम्पल हो जाओ आयुष तिवारी, जल्दबाजी नहीं, आराम से ना। आपको देखो समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ वो जो कंटिन्यूसी बनी रहे ना, वो एकदम समझ में बनी रहे। क्योंकि इनिशियल में यदि ऑर्गेनिक में एक दो चैप्टर में यदि थोड़ा स्लो भी चलते ना तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना, उसके फिर आगे जब आपका एकदम माइंड सेट हो जाता है ना तो हर चीज समझ में आती है फिर। और शुरुआत से यदि जल्दी कर ली तो फिर बाद में फिर ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं फंस जाओगे फिर। इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, अगला चैप्टर थोड़ा स्पीड में ले लेंगे तो हम लोग पूरा टाइम मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना? सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग जो है B2S6 का डायग्राम जानते हो ना? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द B2S6? चलो, इसमें क्या स्पेशल होता है ये बताओगे कोई मुझे? वेरी गुड, बनाना बॉन्ड, ओके। इट मीन 3C2E बॉन्डिंग। वेरी गुड पूर्वा, रिद्धि, आप लोगों को पता है इसके बारे में? ठीक है, इसमें 3C2E बॉन्डिंग होती है, याद आया क्या? चलो अब देखो मेरी बात सुनो, मैं जिसको नहीं भी आता है तब भी मैं एक बार इसका डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी नीड है। मैं आपको यहाँ थोड़ी नीड है स्ट्रक्चर के लिए, मैं थोड़ा ये थोड़ा लेके चल रहा हूँ जिसमें कि सपोज यदि किसी बच्चे को अभी भी इसके बारे में नहीं पता हो
तो वो थोड़ा सा रिवाइज कर ले उस चीज को, ठीक है ना। आपने इस तरीके से पढ़ा होगा B2 6 का डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम ही बहुत कुछ बोलता है और यहाँ डायग्राम की ही नीड है। यदि इसको अच्छे से समझना हो तो बिना डायग्राम के तो पॉसिबल ही नहीं है। थियोरेटिकल समझाऊंगा तो समझ में तो आएगा, बट मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका पता है आपको हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अच्छा, ये डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एग्जैक्ट ना। और इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका ये वाला वैकेंट ऑर्बिटल होगा। आई एम राइट? ठीक। अब यदि इसकी रिएक्शन में बी, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखा है B2S6 या BH3THF। THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। THF क्या है? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। ये चीज क्लियर है? तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन का डायग्राम जानते हो ना? इस तरीके से। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे बस यही है जो जो मेन चीज है, कि इसका जो लोन पेयर जाएगा इस बोरॉन के बैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा, और जैसे ही बैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा तो बेटा ऑब्वियस बात है बॉन्ड ब्रेक कर देगा ना ये वाला बोरॉन। ये वाला बोरॉन ब्रेक कर देगा ना, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल चुका है। जो दूसरे से मांग रहा था वहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ऑब्वियस बात है वो अलग हो जाएगा। और जब अलग हो जाएगा तो क्या बना देगा? देखो मैं यहाँ पे रफली बना रहा हूं, BH कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके से फॉर्म होगा कि नहीं होगा? और साथ में मिलेगा आपको BH3। BH3 इलेक्ट्रोफाइल। आप पॉइंट समझ में आ गया ना बेटा? डायग्राम ड्रॉ करने के क्या, हाँ बेटा डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा, ये तो मतलब बेसिक है ना। यही तो सीखना है मेन, क्या है ना, देखो ऑर्गेनिक सीखो, बिल्कुल मन लगा के सीखो। कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछे ना, तुरंत जवाब आना चाहिए आपका, हाँ सर ये आंसर ऐसे आएगा। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर। और इसकी जो रिएक्शन रहेगी आपकी, अभी मैं केवल डबल बॉन्ड वाला बता रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड का बाद में बताऊंगा। B2F6 और साथ में THF भी लिखा होगा।
ठीक, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा वो अभी हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे। फ्यूचर क्या, थोड़ी देर बाद सीखेंगे, ठीक है ना। चलो इतना नोट कर लो पहले जल्दी से। बेटा प्रॉपर डायग्राम बनाओ। चलो डन हो गया। चलो आहिस्ते जल्दी नोट करो। चलो डन हो गया। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक बार ना ट्रिपल बॉन्ड का भी लिख देते हैं ना, थोड़ा सा सही रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें कि ये तो समझ में आएगा कि हाँ ये साथ दोनों ही रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पहले वो एच ओ एच जोड़ दो, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द मार्को, एंटी मार्कोनिकॉफ, और लगा दो यहाँ पे टोटोमेरिज्म। देखो आपको यहाँ पे अल्डिहाइड मिल जाएगा, मिलेगा ना अल्डिहाइड बेटा, ये भी नोट कर लो आप बस। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो पहले तो ये थोड़ा लास्ट लाइन और नोट करो आप लोग। चलो अब देखो इसका मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पर भी दो स्टेप हैं, गौर से देखोगे, एक तो है हाइड्रोबोरेशन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। मतलब ये दो स्टेप में प्रोसेस हो रही है। पहली बात तो जो समझने की बात है वो क्या है कि ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में हो रही है, ठीक है। अब पहला स्टेप होता है बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। बेटा आयुष आज क्या बात है, बहुत स्लो लिख रहे हो आप बेटा। हो गया बेटा नोट। वो डायग्राम रह गया। अच्छा चलो चलो, चलो कोई नहीं कोई नहीं। मैकेन देखो पहला स्टेप था हाइड्रोबोरेशन। देखो होता क्या है, पहले वो लिख लेते हैं फिर बाद में लिखेंगे। 3 मोल ऑफ, यदि आपने अल्कीन लिया और हाइड्रोबोरेशन किया, मतलब B2S6 प्रेजेंस ऑफ द THF या फिर BH3, इससे फॉर्म होता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 का होल थ्राइस ट्राई इथाइल बोरोन बन जाता है इससे पहले तो। अब पहली बात तो बेटा ये है कि ये बनता कैसे है, डाइट बता दिया, ठीक है, बनता कैसे।
तो मैं आपको इसके दोनों मेथड एक्सप्लेन करूंगा, एक सिंपल और एक थोड़ा सा जो एक्चुअल होता है वो। पहले बात एक्चुअल की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 3 मोल है तो पहले 1 मोल की बात होती है। आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता है, सोचा कि नहीं सोचा, अभी तक दिमाग में ये चीज आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ आप लोग। आपके दिमाग में ये वाली बात आई कि नहीं आई कि सर यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कि मैंने लिख दिया तो आपने मान लिया। ड्यू टू द बेटा नॉन क्लासिकल कैसे, अच्छा बताओ। अच्छा, क्या BS3 आपने नॉन क्लासिकल पढ़ा हुआ है? आपने तो सामने स्टेटमेंट देखा और आई थिंक लिख भी दिया। BS3 इज द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। कैसे बेटा ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कैसे आदित्य शाह? लगाओ दिमाग लगाओ, देखो सोचने से ही आप सीखोगे, याद करने से नहीं सीखते ऑर्गेनिक को, सॉल्व करके सीखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक को। कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई आप लोगों का। वेरी गुड, गार्गी का आंसर बिल्कुल सही, ड्यू टू द बैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन। वेरी गुड बेटा। देखो अब यहाँ पे, अब देखो ध्यान से, अब मैं समझाता हूँ ये बात। ये है अल्कीन, और आपको आई थिंक अल्कीन के बारे में जानकारी होगी, और ये आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखे होगे कि इसके ऊपर जो होते हैं वो ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। सर टी, नहीं 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 बेटा, श्रेया गलत है बेटा, देखो मेरी बात सुनो। ये गार्गी का सही है, आपका रॉन्ग है बेटा। अच्छा ये तो जानते हो बेटा इस तरीके से ना, इसके पास बैकेंड, सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे डबल बॉन्ड वाले। यस या नो? होंगे ना, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं बेटा BS3 का डायग्राम। तो आपको पता है BS3 इस तरीके से बना होगा ना, देखो ध्यान से। ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? अब देखो एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखो, अब यदि आपको यदि इतना पता है कि सर ये यहाँ BS3 का डायग्राम ट्राइगोनल प्लेन होता है, तो ऑब्वियस बात है इसका आपको, सॉरी कलर सेम हो गया है, कलर डिफरेंट होना चाहिए, तो ग्रीन, ग्रीन नहीं ब्लू लेते हैं। तो इसके पास आपको पता हो बैकेंट ऑर्बिटल होंगे इस तरीके के, देखो ध्यान से। ये बिल्कुल एक्चुअल है, मतलब जो चीज होती है ना रियल सामने, वही दिखा रहा हूं मैं आपको। ऐसे होगा कि नहीं होगा बैकेंट ऑर्बिटल? तो आप यहाँ गौर करोगे, यहाँ देखो पिंक और ब्लू ओवरलैप कर रहा है, पिंक एंड ब्लू ओवरलैप करेगा ना यहाँ पे। मतलब क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बोरॉन के बैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ना अपना। तो ये चीज क्लियर है कि नहीं है? जब ओवरलैपिंग होती तभी तो बॉन्ड बनता है, जब ओवरलैपिंग होती है तभी तो बॉन्ड बनते हैं। इसका बैकेंट ऑर्बिटल, इसका फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और यदि इसको सिंपल तरीके से समझा जाए तो इस तरीके से कह सकते हो सर ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया।
और ये है बोरॉन हाइड्राइड, H नेगेटिव B पॉजिटिव, क्योंकि बोरॉन हाइड्राइड फॉर्म में है यहाँ पे, बोरॉन हाइड्राइड ही नाम है, समझ गए होगे। तो यहाँ हो गया H नेगेटिव। तो अब इसके बाद बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, जो किसी बच्चे ने बताई थी मुझे कि सर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो अलग बात है, उसको कंसेप्ट पता नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ ये चीज क्लियर है ना। अरे मेरा वॉइस आ रहा है ना। चलो अच्छा, तो समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ, पहले तो कैसे होगा लेफ होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, यदि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इस तरीके से पार्शियल बॉन्डिंग, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा होगा, ये पार्शियली बॉन्ड यहाँ से बन रहा होगा, ये आपका इस तरीके से बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। और ये आपकी 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। बताओ ये चीज, अब यहां जब हम लोग सेकंड स्टेप पे पहुंचे तो चीज क्लियर है ना। और जब यहां तक पहुंच गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बॉन्ड आपका ये ब्रेक हो जाएगा और ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और आपको आपके सामने होगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ BH2, इस तरीके से। अब पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया। गार्गी, प्रेम, कबीर, आदित्य, अमित, आयुष, देवाशीष, चैतन्य, यहाँ बेटा समझ में आया ना इतना। देखो अब बेटा पता आपको, अभी अभी इसके पास 2 हाइड्रोजन और हैं, मतलब ये प्रोसेस 2 बार और होगी, मतलब सेम प्रोसेस 2 बार और होगी, ठीक है। अब लेकिन मैं अब डाइट कर रहा हूं, डाइट करके दिखाऊं कि सेम ऐसी करके दिखाऊं, जल्दी बताओ, या इसको छोटे फॉर्म में करके दिखा देते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ डाइट थोड़ा करके दिखाते हैं, थोड़ा सा छोटा फॉर्म कर देते हैं इस बार। मतलब अल्कीन ये होगी, इसका जो ये आपका बोरोन रह गया, इसको ऐसे बना लो अब आप, ये H रह गया, ये हो गया C3H7, लिख दो इसको। तो अब यहाँ पे तो कर लोगे ना कि ये बॉन्ड यहाँ बनेगा तो ये बॉन्ड यहाँ, अमे बेटा अमे देखो बेटा सेम करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे C3H7, इसको लिख दिया ना केवल, H लिखा। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, आई थिंक अब नहीं होगी यार आवाज ब्रेक। आयुष तिवारी, आपका शायद आपका ही नेट प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, यहाँ बोरॉन ये इस तरीके से बॉन्डिंग ऊपर चली थी, वही नीचे चल रही ना, हमें तो ये बनेगा, ये फिर वो 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी ना, और 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो आपका बनेगा इस तरीके से, देखो सिंगल बॉन्ड ऑफ बोरॉन, इसके पास एक H होगा, सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH3, ये बन गया। फिर इसके ऊपर एल्कीन अटैक करने को आएगा एक मोल और, क्योंकि इसके पास अभी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक और रह गया है,
तो फिर अटैक होगा और आपको मिलेगा क्या, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2 इसका होल साइज और B, मतलब जो ऊपर लिखा था वो आप यहाँ पे फाइंड कर चुके हो। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। अभी केवल हाइड्रोबोरेशन हुआ है, अभी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, नोट करो उसको। चलो डन हो गया, इसको नोट कर लो, नोट हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अच्छा अब एक चीज बताऊं ना, यहाँ पे एक चीज गौर करो ध्यान से, शायद मैं नोट नहीं करवाई है, हाँ नहीं करवाई, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का और बोरोन का एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सिन हो रहा है कि एंटी हो रहा है, कैसा एडिशन है आप ही लोग डिसाइड करके बताओ। सिन एडिशन हो रहा है। अरे बेटा कबीर कहाँ तुमको एंटी दिख रहा है, देखो ना, जिस प्लेन से बोरोन जुड़ेगा उसी प्लेन से तो जुड़ रहा है ना, एंटी कहाँ हुआ यार। सिन होगा ना, सिन मतलब सेम साइड। हाँ आपको यदि ज्यादा है तो एक पॉइंट यहाँ पे और इंक्रीज कर लेना, लिख देना सिन एडिशन, अलग लिखोगे तो भूल जाओगे बट यहाँ लिख लोगे तो याद भी रहेगा आपको। यहाँ सिन एडिशन हो रहा है और यहाँ डायरेक्ट लिखवाए तो वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या बात है, आज नेट प्रॉब्लम कर रहा है क्या? अब ये समझ में नहीं आ रहा मेरा या फिर आपका। मेरा नहीं यार, नेट तो मेरा चल रहा है, सही चल रहा है, अटक के आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी आवाज एकदम क्लियर है, कुछ कह रहे अटक क्या रही, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करो जैसा भी है, अब क्या कर सकते, इंटरनेट है अपने हाथ में तो है नहीं सब ये। चलो ये नोट हो गया ना बेटा? नहीं थोड़ा मैं रुक के बोल भी रहा हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है। चलो हाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस यार एकदम। तुम मेरी आवाज को खराब बोल रहे हो यार, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा? जब आवाज अच्छी होती तभी तो पढ़ने और सुनने में मजा आता है। इस चीज को एक चीज तरीके से और समझो कि अल्कीन के पास यदि आपने गार्गी बेटा हो जाओ डिस्टर्ब। देखो यहाँ बोरोन हाइड्रोजन सिन एडिशन है,
एक काम करो, पहले आप इसको लिख लो, लास्ट स्लाइड देख लो, क्योंकि कुछ बच्चों का रह गया लिखने को। ये क्वेश्चन रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये करवाता हूँ मैं। पहले आप लोग लास्ट स्लाइड कॉपी कर लो यार, कोई बच्चों का रह जाता है यार, जल्दी लिखा करो थोड़ा सा। चलो, हाँ, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। वही क्वेश्चन है कि आपका CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH, डबल बॉन्ड ऑफ CH2। और बेटा किसका, गार्गी आपका भी आंसर देंगे, बस 2 मिनट वेट करो। BD3 को मैं ऐड कराऊंगा, तो पता आपको क्या, आपको पता है ना, डी कहाँ जोड़ेगा, इस सेंटर वाले कार्बन जोड़ेगा ना। सिंगल बॉन्ड ऑफ CH2, इसका हो गया होल थ्राइस, और बी ऐसे बन जाएगा ना। ये इसलिए समझा दिया कि पता चले हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो रहा है, ठीक है ना। चलो, इसके अब आगे देखो, अब यहाँ पे नोट जो वैसे तो लिख लिया है अभी। अच्छा, आपने एक चीज सीख ली क्या, हाइड्रोबोरेशन सीख लिया। अब देखो ऑक्सीडेशन, तो इसमें लिखो व्हेन हाइड्रोबोरेशन एडिशन reaction is over, aqueous NaOH and H2O2 are added to reaction mixture is oxidation reaction। मतलब एक बार यदि आपने हाइड्रोबोरेशन करवा लिया तो उसके बाद NaOH और H2O2 लेके आओगे तो फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो डायरेक्ट देखो इसका ऑक्सीडेशन देखो, या फिर एक काम करते हैं आपको ऑक्सीडेशन, चलो मैं सिखाता हूं पहले, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन में होता क्या है वो लिख लेते हैं, फिर सीखते हैं करना क्या है। तो जो हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरॉन था, यदि आप इसके ऊपर एक्वस NaOH H2O2 ऑफ OH माइनस, एक काम करते हैं, H2O2 ऑफ OH माइनस लाएंगे तो हमें यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा। और कैसे मिलेगा वो हम लोग सीखेंगे, मैकेनिज्म से सीख जाएंगे, ठीक है ना। और साथ में मिल जाएगा आपको H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। अब देखो ये कैसे हो रहा है, तो इसका मैकेनिज्म, सर वो NOH के पहले क्या लिखा है, एक्वस बेटा, एक्वस, एक्वस NOH, आयुष तिवारी। बेटा आप लोग पता है, आप लोग, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप लोग लिखने में ज्यादा ध्यान देते हो। जो मैं एट ए टाइम, देखो एक चीज देखो, थोड़ा सा फोकस करो, मैं एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको। क्या है, सुनो ध्यान से। जब मैं मैकेन समझाऊं तो प्लीज सब लोग लिखना बंद करके ना उस चीज को फोकस क्या करो कि मैं कहां से बॉन्ड कहां मूव कर रहा हूं।
वैसे मैं कुछ भी मतलब लिख नॉर्मल थ्योरी लिख रहा हूं तो आप लोग नोट करते जाओ पैरेलल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मैं स्पेशली मैकेन समझाऊं उस टाइम पे प्लीज आप स्क्रीन पर ही देखेंगे कि मैं कैसे बॉन्ड शिफ्ट कर रहा हूं और एट ए टाइम पे क्या बोल रहा हूं मैं, उस शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड के ड्यूरेशन में मैं क्या बोल रहा हूं। आपको इस चीज पर फोकस करना है। ठीक है ना? हाँ, ये वो ध्यान रखो इस चीज का। और आप लोगों में जो लग रहा है आप लोग नोट करने में ज्यादा ध्यान देते हो। देखो ध्यान से, ये था हाइड्रोजन परऑक्साइड और ये हो गया बेस। अटैक किया OH ने तो एसिडिक H लेके जाएगा, ऑब्वियस है कि बेस अटैक करेगा तो एसिडिक H जाएगा। एसिडिक H जाएगा तो आपको पास मिलेगा HONO माइनस NH2O। ठीक है, अब जो आपके सामने ट्राई अल्काइल बोरेट था, मैं इसको आर लिख दूं, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आर लिख देता हूं मैं इसको, जर्नलाइज फॉर्म लिख दूं ना? आर लिखने से साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा ग्रुप कंपाउंड के, इस वजह से मैं आर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये याद रखना। ये चीज क्लियर है ना? प्रेम, ध्रुवी, गार्गी, निकुंज, गौरव, कशिश। हाँ, अब यहां जरूर देखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इस वाले केस में ये जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वो नेगेटिव बनी गया था ना यहाँ पे। अपना लोन पेयर एज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दे सकता है ना इसको, तो लोन पेयर एज अ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो ऑब्वियस बात ये बनाएगा क्या, R ऑफ B ऑफ R, ये फॉर्म हो गया R, सिंगल बॉन्ड O एंड O ऑफ H, ये बन जाएगा ना। बोरॉन पे चार्ज क्या आएगा? ये गेन गेन कर रहा है ना, ये गेनर है और ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है। और इसके बाद जो बनेगा वो आपका बनेगा R B ऑफ R सिंगल बॉन्ड ऑफ OR प्लस ऑफ OH माइनस, क्योंकि यहां पे होगा रीअरेंज हो जाएगा। नहीं बेटा, मेरी आवाज सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको लग ही रहा है। ज्यादा को बेटा वीडियो देख लेना, यदि कोई नेट प्रॉब्लम आपको इशू लग रहा है तो आप प्लीज वीडियो देख लेना इसका। ठीक है, क्योंकि यहां बॉन्ड ये जाएगा तो ये बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा चार्ज, रुक जाओ, चार्ज हटाओ, यहाँ पे ये चार्ज नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रोसेस रिपीट होगी 2 टाइम्स। OH अटैक करेगा, वैसे मुझे गले में खराश है ये तो मानता हूं थोड़ा सा, बट आवाज इतना नहीं अटक रही है तब तुम कह रहे हो यार। फिर ये निगेटिव लेगा चार्ज, तो ये हो गया एसिड, ये है बेस, यहां हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन।
तो बनेगा आर ओ आर और ओ माइनस प्लस ऑफ आर ओ एच। सब लोग इसको समझ लो, देख लो और बताओ। सर वाई टू रिपीट 2 टाइम्स आयुष तिवारी? बेटा इसलिए रिपीट किया क्योंकि मुझे यहाँ पे ओ आर चाहिए। आपको यदि याद हो 3 मोल लिए थे, देखो उतना 3 मोल है ना यहाँ पे, एक्सेस में है, तो 2 बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो आपको पता है यहाँ पे एक आरओएच निकलेगा, फिर आरओएच यहां से निकलेगा, फिर आरओएच यहां से निकलेगा, तो टोटल 3 मोल आरओएच बनेंगे इस रिएक्शन में। ठीक है, हाँ ज्यादा है तो मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स रिपीट, यहां भी लिख देता हूं मैं ये चीज। 2 टाइम्स कराओगे तो आपको बनेगा O माइनस बी ऑफ O माइनस सिग्नल ऑफ O माइनस, और यहाँ मिलेंगे 3 मोल ऑफ अल्कोहल मिल जाएंगे। एक OH यहां से, एक ROH यहां से, एक ROH यहां से, 3 मोल ऑफ ROH, और ये बनेगा आपका ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको नोट कर लो आप लोग अब। चलो अब नोट करो, अब आता है टाइम क्वेश्चन करने का। चलो डन हो गया बेटा। चलो डाउट कंप्लीट हो गया बेटा। अब दोनों प्रोसेस को एक साथ समझते हैं। तो अब एक काम करते हैं, सारी जो रिएक्शन इसके रिगार्डिंग सब लिखवा देता हूं मैं एक बार में। देखो ध्यान से, ऋषि जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो। आज आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी काफी कम चल रहा है यार, मतलब क्या बात है, थक गए हो क्या? चलो ये, हाँ नहीं आयुष तिवारी बिल्कुल परफेक्ट आंसर कर रहा है, हर तुरंत रिस्पॉन्स देता है। आज कुछ पुराने वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे जो रोज करते हैं, मतलब पर डे अभी तक किया। एक तो मिस्टर प्रेम है, एक और अब नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ध्रुवी, सर लिखने में था। चलो कोई बात नहीं, नोट करते हो वही, वो भी जरूरी है। चलो देखो अब इसकी रिएक्शन एग्जाम में कितनी आती है वो सुनो ध्यान से। अब एक तो जो मैंने करवा दी ये तो आनी ही आनी है। आज बहुत स्लो चल रहा है इसलिए चलो फास्ट कर लेते थोड़ा सा, है ना? यदि स्लो लग रहा है और बोर हो रहे हो तो थोड़ा फास्ट कर लेंगे। एक्चुअली थोड़ा स्लो इसलिए था मैं आज, क्योंकि कुछ टॉपिक जो थे ना समझने वाले थे। अभी देखो, अभी तुमको मैं एक्टिव कर देता हूं, देखो यहाँ पे
पहला रिएक्शन H2O2 ऑफ OH माइनस, मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया यहां पे, पहला पॉइंट। सेकेंड रिएक्शन एग्जाम में आ जाए CH3COO ऑफ H एंड हीट। थर्ड रिएक्शन NH2Cl एंड हीट। क्या है ना, प्रॉपर रिस्पॉन्स देते रहोगे टाइम पे तो सिलेबस जल्दी चलेगा, मतलब मुझे एक्टिव दिखोगे कि आप भी एक्टिव हो। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट एंड हीट। और लास्ट है NOCl एंड हीट। सबसे पहले सुन लो जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन IIT एंड नीट दोनों में आ चुका है। ये दोनों मेंस में आए हुए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब हाइड्रोबोरेशन कॉमन था यहां तक, इसके बाद इतनी वैरायटीज हमारे पास अवेलेबल है। NOCl, सिल्वर नाइट्रेट, एसिटिक एसिड, H2O2। ये पहला स्टेप था, वो कहलाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा स्टेप कहलाता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। और लास्ट जो है वो है टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन आया था कि व्हेन द अल्कीन रिएक्ट विद द टिल्डन रिएजेंट। तो टिल्डन रिएजेंट को आपको आना भी चाहिए, NOCl होता है। करना क्या है, सुनो ध्यान से। अब पहला वाला तो चीज क्लियर है ना, फर्स्ट पॉइंट, R ऑफ CH2 एंड CH2 ऑफ OH, अल्कोहल बन जाएगा। दूसरे वाले में अल्कीन बन जाएगा, OH की जगह पे H आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब कुल मिला के बात इतना है कि जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, वो जोड़ते जाओ। NH2Cl में NH2 पॉजिटिव है, जोड़ दिया NH2 यहाँ पे। X2 वाले केस में X पॉजिटिव आएगा, जोड़ दिया। सिल्वर नाइट्रेट वाले केस में जरूर ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पे बनेगा आपका हेक्सेन बन जाएगा। सपोज 3 कार्बन है तो आपको डाइमर फॉर्म मिलेगा इसका यहाँ पे। ये डाइमराइजेशन प्रोसेस है ये, ठीक है। और ये जो है वो नाइट्रोसो कंपाउंड बना देगा आपका, NO, ठीक है। इसको नोट कर लो, यही जो समरी मेन चीज यही है आपके लिए। और फिर मैं पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं तो आपको समझ में और आ जाएगा। नोट करो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ये अच्छा है। चलो नोट हो गया ना। चलो इसके आगे देखो। अब एक चीज देखो, एक चीज चलो मैं एक काम करता हूँ, फिर लिख लो पहले कुछ पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझने के लिए आपको, को लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
in alkaline hydrolysis, in alkaline hydrolysis, BH2 group is replaced BH2 group is replaced by OH minus, or in acidic hydrolysis या in acidic medium BH2 group is replaced by H। और ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ये लिखे हुए हैं, देखो फर्स्ट और सेकेंड। बेसिक मीडियम होगा तो OH जुड़ेगा, एसिडिक होगा तो H जुड़ेगा, ठीक। और ये जो भी एडिशन होगा वो हमेशा सिन एडिशन होगा, ये याद रखना, ठीक। अब आ जाओ उसके क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि काफी इंतजार कर रहे हो आप लोग कि क्वेश्चन समझे तो मजा आ जाए। फिर कैटाइन क्यों जोड़ा, समझा नहीं। एंड प्रोडक्ट में कैटाइन क्यों जोड़ा। देखो बेटा ओम सोनी, जो आपका डाउट है कि सर एंड प्रोडक्ट में कैटाइन क्यों जोड़ रहा है, तो ये मान के चलो, देखो मैंने डायरेक्ट सिखाया है, ये मैंने कोई मैकेन नहीं लिखवाई मैंने आपको, यहाँ पे याद रखना ये कोई मैकेन नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल तो पहले से जुड़ा हुआ है ना इसके अंदर, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल पहले से जुड़ा हुआ है। ओम सोनी, हाँ यहाँ केवल प्रोडक्ट बनाने के लिए समझाया गया था कि आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि बोरॉन मेटल है। देखो डायरेक्ट समझाने के लिए बताया था, बोरॉन मेटल है, मेटल अलग होगा तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, तो पॉजिटिव वाली चीज जाके जुड़ जाएगी, ठीक है ना। ओम, ओम बेटा, चलो ये आपके पास एक अल्कीन है और रिएक्शन आ गया B2S6। अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें से किसी का मैकेन तो नहीं चाहिए आपको, इसमें से कोई मैकेन चाहिए हो तो बताओ कि कर लोगे। सर लास्ट सेकेंड मतलब डायमराइजेशन, ये फ्री रेडिकल होता है ना, फ्री रेडिकल। ठीक है, चलो अभी यहां देखो, यहां आपको क्या सिखाया मैंने, अब देखो, अब सुनना, अब मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, तो सब लोग बिल्कुल केयरफुली देखें, बिल्कुल OMDM लगेगा आपको देखने के बाद। देखो कितना हो गया, ये बनाया मैंने, बोला एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ता है, एंटी मार्कोनिकॉफ में न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ता है, जल्दी बताओ, जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, कहा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर, यही सिखाया था ना। मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब जो OH होगा वो यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा ना। इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे फॉर्म होगा देख लो ध्यान से, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे बनेगी। यदि CH3 यहां जाएगा तो आपका HOH इस प्लेन में मूव कर जाएगा, या फिर ऐसे बन जाएगा। अब बताओ कोई डाउट, सिन एडिशन है ना।
अच्छा, अब आपको एक चीज सिखाता हूं यहाँ पे कि सर जो बेटा जो OH आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, सुनना, डायरेक्ट डायरेक्ट समझाने के लिए। OH आएगा यहां से, H आएगा यहां से, समझ लो ध्यान से। H कहां से आ रहा है और OH कहां से आ रहा है, दिख गया ना सामने। गार्गी, आयुष, प्रेम, ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। और इसके बाद आप लोग इसका आंसर बताओगे मुझे। यदि मैं यहाँ पे B2D6 लेके आया और H2O2 ऑफ OH माइनस लेके आया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यही आएगा ना, या फिर यस यस रिप्लेस बाय H बाय, ये आएगा ना, दोनों में से कोई एक। चलो आगे बढ़े। ओम सोनी, चलो जल्दी करो। चलो हो गया ना। नेक्स्ट डालो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन अल्काइन। अभी आपने अल्कीन में सीखा था, अब अल्काइन में सीखेंगे, बट उसके थोड़े शॉर्ट में सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक आप सीख चुके हो तो ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की नीड अब नहीं है। BH3 और THF। तो यहां पे देखो ध्यान से, एक चीज समझना बिल्कुल बेटा, मैं एक बार फिर से इस बात रिपीट कर देता हूं, सब लोग समझो। पहले आप क्या लेते थे, डबल बॉन्ड लेते थे इस तरीके से, ठीक है ना। यहां से क्या करते थे, एक बॉन्ड ब्रेक किया और एच जोड़ दिया, तो आपको आपके लिए ये बन जाता था ना। देखो ध्यान से, यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड तो केवल एक ही टूटेगा ना, तो डबल बॉन्ड तो रिमेनिंग रहेगा। बताओ जल्दी से, समझ में आया ना। हाइड्रोबोरेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब डबल बॉन्ड था तो सिंगल हो गया, तो ट्रिपल है तो डबल रहेगा ना। और फिर यहां पे लाओगे H2O2 ऑफ OH माइनस, तो आपको पता है OH जुड़ने वाला है, तो आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH डबल बॉन्ड ऑफ CH सिंगल बॉन्ड ऑफ OH प्लस H3BO3। तो आपको सामने दिख रहा है, टोटोमर दिख रहा होगा, ये हो गई टोटोमेर हो गई यहाँ पे। हाँ, ओनली वन पाई बॉन्ड इज ब्रेक, क्योंकि एक एच आएगा तो एक बार में एक ही बॉन्ड ब्रेक होता है ना। यहां लगा दोगे आप क्या, टोटोमेरिन लगा दोगे, तो आपके सामने बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड ऑफ CH
2 single bond C double bond O single bond of H. This is aldehyde. ठीक है। और एक चीज बताऊं ना, यदि और थोड़ा सा रखना हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है, 3 मोल थे ना, तो 3 OH यहां दे दो और 3 OH यहां दे दो, आंसर सामने दिखाई देगा आपको। देखो ध्यान से, ये 3 मोल लेके चलो तो और ज्यादा कंफर्म रहेगा। और 3 मोल को शॉर्ट में इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, BOH का होल थ्राइस। देखो ध्यान से, हर चीज बिल्कुल इजी है, सामने है आपके। और टर्मिनल अल्काइन यदि आप यूज करोगे तो आपका अल्डिहाइड बनेगा। देखो सामने टर्मिनल अल्काइन है ना, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल से मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे हो, नंबर 1 पे हो, उसको कहते हैं टर्मिनल। और यदि नॉन टर्मिनल अल्काइंस यदि है तो कीटोन बन जाता है। ये डाइट आपको लिखवा दिया मैंने केवल। चलो नोट कर लो इतना। अब बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीजन बिल्कुल समझ में आ गया ना, चाहे डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सब बच्चे जवाब देंगे। आज थोड़ा बातें भी नहीं हो पाई, आजकल पढ़ते ही रहे हम लोग, पूरा टाइम ही निकल गया। हाँ तो मजा आया नहीं आया पढ़ने में? आयुष करें एक बार और बेटा, देखो सिंपल सा है। यहाँ पे देखो मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आप बॉन्ड तोड़ोगे, सुनना ध्यान से देखना बेटा, मैं समझा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ H जोड़ा और यहाँ जोड़ा क्या, BH2, या फिर B जोड़ दो तो ये बन जाएगा ना इस तरीके से। पर 3 मोल ला OH, यहाँ 3 मोल OH, यहाँ पे आपके सामने मिल गया क्या, इनॉल फॉर्म मिल गया। कौन सी फॉर्म मिली आपको, इनॉल फॉर्म। और इनॉल फॉर्म से आप कीटो बना ही लोगे। बस चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर प्लीज जियो। अच्छा बेटा, हाँ किसी ने मुझे मैसेज किया था और मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ दिन में, मैं अभी भेजता हूँ उसको लिंक, ठीक है ना। हर साथ ही थे क्या बेटा? मैं भेजता हूँ बेटा आपको जियो सी लिंक, ठीक है ना। ओके ओके बाय।